फ्रेंड्स, वेलकम टू ओन बायोशिकम। माय नेम इज शिवावती सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे पर। ग्लाइकोलिसिस पाथवे, आप अगर किसी भी एग्जाम के देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो 11th हो, 12th हो या एमएससी बीएससी कोई भी एग्जाम हो, अगर साइंस फील्ड से हैं या लाइफ साइंस के किसी भी फील्ड से हैं तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए आज हम इसका डिटेल वर्जन देखने वाले हैं। कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये पूरा हम कवर करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विथ ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ग्लाइकोलिसिस पाथवे क्या है? ग्लाइकोलिसिस पाथवे एक 10 स्टेप्स पाथवे है जो ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। उस कन्वर्जन को हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे बोलते हैं। उस कन्वर्जन में जितने भी स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप्स में एक एंजाइम्स लगता है। आज हम डिटेल में यही देखने वाले हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका कौन सा एंजाइम्स लगता है। ओके, सबसे पहले ग्लूकोज। और ये पूरा प्रोसीजर रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा कि ये सारा प्रोसेस हमारा साइटोसोल में होता है। ओके, और सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एंजाइम यूज होना चाहिए, कैसा एंजाइम यूज होना चाहिए? कोई काइनेज यूज होना चाहिए, राइट? इसीलिए यहाँ पे हेक्सोकाइनेज, काइनेज का काम क्या है? ये एडिशन या रिमूवल करवाएगा। किसका? एक फॉस्फेट ग्रुप का। अब यहाँ पे फॉस्फेट को ऐड करना है तो हमारा काइनेज क्या करेगा? ऐड करेगा। इसके बाद फॉस्फोग्लाइको आइसोमरेज, ये क्या करेगा? अब इसका जो ग्लूकोज है इसका हम आइसोमर बनाएगा। अब आइसोमर बनाने, कौन सा आइसोमर बनाएगा? सबसे पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने के बाद अगेन यहाँ पर एक एटीपी रिमूव होगा, यानी कि एक एटीपी यानी कि एक फॉस्फेट ऐड होगा, राइट? अब फॉस्फेट ऐड करने के लिए जैसे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो एक फॉस्फेट यहाँ पर है और एक फॉस्फेट यहाँ पर है। अभी तक ये देखिए 6 में 6 पोजीशन पे ऐड हुआ था, उसके बाद जो फ्रुक्टोज में भी 6 पोजीशन पे ऐड है, इसके बाद 1 and 6 फर्स्ट नंबर पे और 6 नंबर पे, दोनों नंबर पे हमारा फ्रुक्टोज सॉरी हमारा फॉस्फेट ऐड है, राइट? इसके अलावा अब इसमें एल्डोस का एक एंजाइम्स आएगा और जिससे ये डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा और दूसरा ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट बनाएगा। अब उन दोनों को फॉस्फेट बनाने के बाद अब ये डिवाइड हो जाएंगे 3 कार्बन में। अभी तक 6 कार्बन से अब वो 3 कार्बन में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर ग्लूकोज डबल हो जाएगा। अब जो भी प्रोसेस होगा इसके नीचे से वो सब डबल होंगे, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम 2 पाइरुवेट बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट बना सकते हैं। और ये जो DHAP, ये DHAP ये जो ग्रुप है ये हमारा ट्राइसोफॉस्फोरेस आइसोमरेज से वापस से ग्लिसरल एल्डिहाइड में चेंज हो सकता है, इसीलिए ये डबल साइड पाथवे है। ओके, ये डबल साइड स्टेप्स है। ओके, इसके अलावा ये देखिए सेकेंड स्टेप और ये जो कन्वर्जन का स्टेप है, यही दो कन्वर्जन अभी तक ये 5 स्टेप से देखे हमने 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप में अभी तक ये 2 ही स्टेप्स हैं जो डबल वे है। इसके अलावा ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट बन सकता है लेकिन ये वापस ग्लूकोज नहीं बनाएगा, और 6 इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो सकता है लेकिन ये वापस से फॉस्फेट नहीं बनाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा तो उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस के 5 पाथवे पढ़ लिए, यानी कि 5 स्टेप्स पढ़ लिए, राइट? अब हम आगे के 5 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं जिसमें
जो हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट में। ओके, अब इसमें इस पॉइंट पर हमारा 2NADH ऐड होगा, 2NADH ऐड होगा और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। इस पोजीशन पे देखिए 1 एंड 3 दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड है, राइट। अब 2 ATP के एडिशन की मदद से वजह से 3 फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। और उसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इसमें देखिए हमने जब हम काइनेज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था काइनेज का काम क्या है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, राइट। अब तो यहाँ पर उसने क्या किया, रिमूवल का काम किया, राइट। रिमूवल कराने के लिए भी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज का यूज किया गया। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। देखिए म्यूटेशन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन एक म्यूटेशन ऐसा भी होता है जिसमें पोजीशन चेंज होती है। तो इसमें जो म्यूटेज यूज हुआ है वो इसकी पोजीशन चेंज करवाएगा, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा। ओके, उसके बाद इनोलेस, इनोलेस क्या करेगा, एनोलेस क्या करेगा, एनोलेस वाटर का रिमूवल करवाए, वाटर का रिमूवल करवाने की वजह से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फाइनली हमारा जैसे एटीपी यानी पाइरुवेट काइनेज की मदद से जब एटीपी ऐड होगा तो हमारा फाइनली हमको पाइरुवेट मिल जाएगा, जो आगे चल के क्रेब्स साइकिल में यूज होता है। जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पे कि पाइरुवेट का क्या रोल है। इसमें पूरे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में क्या हमने क्या मतलब मेन पॉइंट्स क्या रहे, मेन पॉइंट्स एक तो ये 10 स्टेप पाथवे है, राइट, ये 10 स्टेप पाथवे है हमारा। इसके अलावा जो नेट गेन है वो हमारा 2 ATP है, ओके। इसके अलावा 2 NADH मिलेगा हमको और 2 पाइरुवेट मिलेगा, राइट। 2 पाइरुवेट कैसे मिलेगा, जैसे कि ये जो पाथवे है यानी कि ये जब ये स्टेप्स में आते हैं ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पर इसका कन्वर्जन हो जाता है हमारा 3 कार्बन में। तो यहाँ पर जो भी चीजें मिलेगी वो डबल मिलेगी। यही वजह है कि यहाँ पे 2 ATP हमारा जाता है और 2 ATP आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 क्यों बोला, कि यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, बट ये भी 2 है, तो हमने यहाँ पे 4 ATP बोलना चाहिए था, हमने 2 क्यों बोला, क्योंकि जब हमने फर्स्ट इसमें पढ़ा था, आप स्लाइड्स को पीछे लेके जाइए, वहां पर देखिए वहां पर एक एक ATP का रिमूवल हो रहा है। जब एक एक ATP का रिमूवल हो रहा है तो हमारा 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, हमारे पास 2 बचा, इसीलिए हमारा जो ATP होगा उसका काउंट कितना होगा, 2 ATP, ओके। और फाइनली 2 NADH और एक लास्ट 2 पाइरुवेट। ये पूरा साइटोसॉल में होगा, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कहाँ पे होता है, साइटोसॉल में, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, चाहे आप मुझे कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑन है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दी है, और जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी लाइफ साइंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ साइंस फील्ड में हैं आप और आपको बुक्स रिलेटेड कोई इशू आ रहे हैं तो मैंने उसकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, आप चाहे तो वहाँ पे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।